जयपुर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क में आज यहाँ पर साबरमती दिखाई जा रही है। यहाँ स्क्रीनिंग हुई है। कुछ लोग उन्हें जिन्होंने देखा है उनसे समझते हैं कि उन्होंने मूवी में क्या देखा। आज जो साबरमती आपने देखा, क्या लग रहा था देख कर, किन घटनाओं को आपको याद आ रही है? क्या लग रहा है वो जो साल पहले जो कहानियाँ हुई थी आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है इसमें? बिल्कुल जी, नई जानकारी मिल रही है। हमें पता ही नहीं था कि इस तरीके से ये जला दिए गए निर्दोष लोगों को, और रिपोर्टर्स इस हिसाब से झूठी रिपोर्टिंग कर देते हैं, जनमानस का मानस बदल देते हैं। ऐसे रिपोर्टर्स को बहिष्कार करना चाहिए और सरकारों को भी अपने नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत बढ़िया लगी। ऐसी मूवी आनी चाहिए ताकि भारतीय जनमानस में देशभक्ति की भावना आए और जनमानस बदले। घटनाओं पर आधारित जो मूवी आ रही हैं, पिछली बार बस्तर हम लोगों ने देखा, अब फिर साबरमती है, क्या लग रहा है आपको? ये जो घटना हुई, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, अब दोनों को देखने के बाद, समझने के बाद क्या समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, जब ये घटना हुई थी तब हम बहुत छोटे थे और अब आज के समय हम इस देश के लिए युद्ध कहलाते। तो ये जो मूवी आ रही है ये वास्तविकता में हमें बता रही है कि हमारे देश ऐसी ऐसी घटनाओं को झेल चुका है। तो ये मूवी आनी बहुत ज़रूरी है कि इससे हमें वास्तविकता पता लग रही है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस घटना को किस तरीके से पेश किया जाता है, और बाद में सरकार या राजनीति या मीडिया जो हाउसेस है अलग अलग, वो उस घटनाओं को किस प्रकार से पेश करते हैं। तो एक यूथ को बहुत बड़ा मैसेज जाता है इन मूवी से कि घटना को किस प्रकार से देखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो ये मूवी हमें बता रही है। पूरी फिल्म को देखने के बाद लग रहा है जो कैरेक्टर रहे हैं, जो उसमें लोगों ने काम किया है, वो आप घटनाओं को कोरिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों से? हाँ, अब जैसे जब शुरुआत में मूवी देखने लगे और धीरे धीरे फिर समझ में आया कि उस समय वो जो एक्टर्स थे उनके साथ जो घट रहा था, जो उस मूवी के माध्यम से बताया जा रहा था, वो कितना खतरनाक था उस समय के दौर पे। जैसे जलती हुई ट्रेन को जब हमने देखा मूवी में, तब हमें पता लगा कि वो क्या दर्द रहा होगा, और जब वो छुपाया गया तो उसका दर्द और कितना भयानक रहा होगा। तो ये भी हमें देखने को मिला। तो वाकई में ये ऐसी मूवी आनी चाहिए जो हमारे जैसे यूथ को प्रेरणा देती है। आपने जो साबरमती देखा, इससे क्या सीख मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है, और आपको देखने के बाद क्या लगा कि यार ये घटना रह गई, जिसको देखने के बाद लग रहा है कि इस चीज़ को देखना चाहिए था? देखिए, भारत के इतिहास को जब हम समझते हैं तो 47 में भारतीय विभाजन हुआ, और उससे पहले भी जो मौपलाओं द्वारा मालाबार में हत्याकांड हुए, और इसके बाद में वापस 2002 में ये साबरमती रिपोर्ट जो मूवी बनी है कि जिसमें दिखाया गया है कि ट्रेन को जला दिया गया। ये घटनाएं बार बार क्यों रिपीट क्यों हुआ इस तरह से, तो हम ध्यान में आएगा कि जिन तथ्यों को छुपाया गया था, दबाया गया था और उनको दूर समाज की दृष्टि से दूर परे किया गया था षड्यंत्रपूर्वक, तो उन घटनाओं को अवसर मिला बार बार रिपीट होने का। यदि तथ्यों को सामने लाया जाए, सत्य को सामने लाया जाए, जनता के सामने नंगा कर खड़ा कर दिया जाए उसको, तो हम मानेंगे कि जो दर्द है उसका निवारण भी आएगा, जो दवा है वो लगेगी। तो मैं मानता हूं कि ऐसी जो मूवीज़ हैं इनके माध्यम से हम समाज के आज का जो नासूर है उसकी सही सही चिकित्सा कर पा रहे हैं, और इसके लिए निर्माताओं का, इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह का इस फिल्म में अभिनय हुआ है वो तो अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है, और पूरी मूवी की जो टीम है, मूवी की जो पिक्चराइजेशन है, उसका जो लेवल है, संवाद का जो लेवल है मूवी में आपस में बात करने का, और उसके लिए जो तैयारी की गई है, मैं निश्चित रूप से पूरी टीम को बधाई दूंगा। सभी लोग। ये फिल्म अच्छी लगी? निश्चित रूप से अच्छी नहीं लगी। मैं इसको, यदि कोई ग्रेड बने आपके, तो मैं A++ ग्रेड दूंगा इसे। आपने देखा साबरमती को, क्या लग रहा है कि उस समय जो घटनाएं आपने सुनी होंगी, जो आज देख रहे हैं एक फिल्म के माध्यम से, तो आपको लग रहा है कुछ चीज़ें छिपाई गई या कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, ये मतलब इस पिक्चर को देख करके ये कंफर्म ऐसा लग रहा है कि उस समय के जो मीडिया चैनल थे, अब वो किस में गए, किस पार्टी के सपोर्ट के कारण वो छुपाए गए, किस कारण से छुपाए गए, उन्होंने तक क्लियर नहीं किया। लेकिन हाँ, ये किसी दबाव के कारण ही ऑब्वियसली छुपाए गए होंगे, और उनको कितना पैसा मिला होगा, इवन इंडिया से, भारत से ही नहीं, बाहर इंटरनेशनल भी उनको फंडिंग हुई होगी ऑब्वियसली इन तथ्यों को छुपाने के लिए। अब आजकल का जो मीडिया चैनल है वो किस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट व्यू से दिखा रहा है, उस चीज़ को भी अपन देखें। दूसरी चीज़, इस मूवी के माध्यम से जो सत्यता का उजागर हुआ है, उसके लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल इस तरह की पिक्चर आती रहनी चाहिए और लगातार आनी चाहिए। दूसरा, आजकल का जो देश है वो इस तरह की पिक्चर ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, और उसका कारण है कि आजकल का जो यूथ है वो सत्यता की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरा,
जो पुराने मीडिया चैनल थे जो इस तरह की घटनाओं को छुपा करके और रखते थे, लेकिन आजकल का जो यूथ है वो इन इन्फॉर्मेशन को काउंटर अटैक करके किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या डायरेक्टली ट्विटर के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर के डायरेक्ट काउंटर अटैक करता है। तो आजकल का यूथ का अवेयरनेस और दूसरा इस तरह की पिक्चर आएंगी तो आजकल के यूथ में और आने वाली पीढ़ी में भी जागृति बढ़ेगी ओब्वियसली अपने देश के प्रति, और अपने क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए और किस तरह की क्या घटनाएं सत्यता और किस तरह की मीडिया पे अपन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा दिखाया गया। मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है मीडिया को। और आज हम जो लोकतंत्र की जो हम देख रहे हैं कि कितनी दुर्गति भारत में हुई, मतलब हम निश्चित रूप से बाबा साहब के अम्बेडकर साहब के हम आभारी हैं सभी लोग, परंतु उन्होंने ही कहा था कि श्रेष्ठ लोग इसी संविधान को श्रेष्ठता तक ले जाएंगे, और लोग यदि अधम हो गए तो यही संविधान मैं इसको मान्य नहीं करूँगा। तो निश्चित रूप से मीडिया चौथा स्तंभ होकर भी और इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े तथ्य को और सत्य को जिस तरह उन्होंने छुपाया, जिस तरह से गला घोंटा, 5 साल मूवी बता रही है, 5 साल बाद तक देश को एक्चुअल फैक्ट्स नहीं पता कि जो गोधरा में घटना हुई है वो बाहर से प्रायोजित थी, षड्यंत्र था कितना, और मीडिया उसमें सहयोगी हो रहा है उस सत्य को छुपाने में। आज जब देश ये देखेगा निश्चित रूप से उसे लोकतंत्र के सीने पर लगे घावों के बारे में पता चलेगा, और वह लोकतंत्र को आगे भविष्य में ऐसी इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसमें ये जो मूवी है ये मीडिया के जनतांत्रिकरण में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा मैं, आजकल के यूथ किसी भी मीडिया चैनल पे, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, बिना कोई R&D के, बिना कोई रिसर्च करे कभी विश्वास नहीं करे। इस चीज़ पे आजकल का यूथ सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या करेंगे मैं एक बात और कहूँगा कि मैं खुद है ना जर्नलिज्म ग्रेजुएटेड हूँ, और मेरे जैसे जो यूथ है जो अब इन मूवी को देख रहे हैं उनको पता चल रहा है कि इस मूवी के माध्यम से जब हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती है बड़ी, तो यूथ का उस समय क्या रोल होना चाहिए, क्या वो एक पक्ष को लेकर होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो ऐसी मूवी बहुत अच्छा हमें एक हमारे जैसे यूथ है जो संविधान के चौथे स्तंभ को लेकर काम कर रहे हैं, मीडिया को लेकर, वो जो यूथ इन्वॉल्व है मीडिया में, उनको हमेशा ऐसी घटनाओं को सच और न्यूट्रल होकर ही पेश करना चाहिए। ये थे हमारे साथ वो लोग जिन्होंने साबरमती को फिल्म को देखा, उससे इन्होंने समझा। उनका कहना है कि वो सारी सच्चाई इन्हें दिख रही है जो उस समय इनको दिखाई नहीं, समझ नहीं आई, चीज़ें मिली नहीं, और तमाम इनके जो सवाल थे उन्होंने अपनी बातों को रखा। ABP लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.